हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान जीके की। और वैसे आप सभी को बताएं, राजस्थान जीके हमारी डेली रात को 9 बजे क्लास होती है। और दोस्तों, ये सेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एलडीसी का एग्ज़ाम हो या फिर रीट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए परीक्षा में छपने वाले प्रश्न बार बार ये प्रश्न रिपीट हुए। और दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा, इस प्रश्न पेपर में से आपको कल के दोनों पेपर में सवाल अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे। मैं हालांकि क्वेश्चन तो बहुत कम लेकर आया हूँ, 40-45 प्रश्न ही है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको मुनाफा होने वाला है। दोस्तों, सुपरफास्ट हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आखिरी तैयारी आप चाहते हैं कि हमारी बेहतरीन हो, और आप चाहते हैं दोस्तों कि हमें फ्री में कंटेंट मिलना चाहिए, तो आप राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे गूगल में जाकर। दोस्तों, गूगल के अंदर आपको जाना होगा, ठीक है। गूगल क्रोम जो भी है ना, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको राजस्थान क्लासेस टाइप करना है। आपको वहाँ पर आपकी ये जो है ना वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट भी दिया गया है, मॉडल पेपर भी दिए गए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो वेबसाइट तरीके से हम पैसे देंगे, हम फ्री का कंटेंट लेते नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि हमें टेस्ट देना है, तो टेस्ट एकमात्र राजस्थान 360 ऐप पर ही उपलब्ध करवाए गए हैं। आप टाइप करते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर में जाओगे ना, तब आपको टाइप करना है राजस्थान 360। तो वहाँ पर आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना है ऐप को डाउनलोड करके, और वहाँ पर आपको 25 रुपये मात्र, 11 रुपये मात्र में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। तो आप अभी भी चाहते हैं तो ज़रूर से देख सकते हैं। आज का आखिरी ऑफर है दोस्तों, फिर वापस 11 का आपका पेपर है, तो भी आप इस ऑफर में भाग ले सकते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध रखती है? तो दोस्तों, याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अलवर। अलवर जिले में अली बख्शी ख्याल अधिक है, या फिर इसका प्रचलन है वहाँ पर। और इसके जो बात करें ना कि भाई प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों प्रवर्तक भी अली बख्शी ही थे। अली बख्शी इसके प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भाई कुंभा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ सभी ग्रंथों में सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ है? तो दोस्तों, संगीत मीमांसा नहीं होगा, राज। याद रखना, सबसे जो बड़ा होता है वो हमेशा राज करता है, ऐसे याद रखेंगे। कुंभा का जो सबसे बड़ा ग्रंथ था, जो सर्वश्रेष्ठ था, सिरमौर था, तो संगीत राज। ओके दोस्तों, हालांकि ये सारे के सारे ग्रंथ है किसके, है कुंभा के, ये याद रखिएगा, ठीक है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, संगीत राज, रसिक प्रिया। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, नाथ द्वारा प्रजामंडल में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो श्रीमती गंगा देवी ने निभाई थी दोस्तों। श्रीमती गंगा बाई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, यानी ऑप्शन डी आपका सही कथन होगा। और अगला सवाल है, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? देखिए दोस्तों, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो ऐसे में आपको याद रखना है, जसनाती संप्रदाय हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? जसनाती संप्रदाय। ये बीकानेर कतरियासर से संबंध रखता है दोस्तों, ठीक है, बीकानेर से संबंधित, याद रखना। कतरियासर में इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। और इस की बात करें कि भाई इस धार्मिक संप्रदाय के जो है ना, तो जसनाती संप्रदाय एक प्रकार का, ठीक है, जसनाथ जी ने इसका जो है क्या कहे, हम लोग बात करें तो संस्थापक थे। अगला सवाल है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? सर टॉमस रो ने अपना परिचय जो है ना दिया था मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? तो मैगनीज दुर्ग में दिया था दोस्तों। मैगनीज दुर्ग आपका कहाँ पर पड़ता है? जैसे आप अकबर का किला भी कहते हैं, कौन सा दुर्ग कहते हैं आप इसे? अकबर का किला भी कहते हैं दोस्तों। और याद रखना, या फिर इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा गया, अजमेर शहर में स्थित है ये, ठीक है। यानी आपने ऑप्शन डी को चुन लिया है ना, तो आपने कोई गलती नहीं करी है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? अब देखिए, बात करें पटेलिया पर्वतीय क्षेत्र का है, कुर्जा लालर बिछियो। देखो, कुर्जा जो है ना, हमें कहीं ना कहीं पता है कि भाई कुर्जा जो है ये आपके मारवाड़ क्षेत्र का है वैसे, ठीक है। और जब हम बात करें तो किसी पक्षी को आधार माना जाता है, प्रवासी पक्षी को, और उसको आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा अपने मतलब
पति के रूप में पति के लिए जो गाया जाने वाला विरह गीत होता है वो कुर्जा कहलाता है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि बयाना दुर्ग में स्थित वीरक वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, बताइए। तो दोस्तों याद रखना, गुप्त काल का माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आपका निशाना गया है। और अगला सवाल कह रहा है, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। तो दोस्तों साहिबदीन आपका सही जवाब होगा। कौन सा होगा, साहिबदीन, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए ने आप एक को आपने देखो। हाँ, और अगर आपसे ऐसा पूछे कि भाई 1605 में जो रागमाला का चित्रण किया था, रागमाला का, वो किसने किया था, तो वो नसीरुद्दीन ने किया था। नसीरुद्दीन लिखो या फिर नसीरुद्दीन लिख दो। ठीक है, 1605 यानी नसीरुद्दीन, 1628 यानी साहिबदीन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला सवाल है कि इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला जो चित्र है, राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंध रखती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन है जो आपका डी हो जाएगा। किशनगढ़ को लॉक करेंगे दोस्तों। कौन से गढ़ को लॉक करोगे, किशनगढ़ को लॉक करोगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑप्शन डी आपने कर लिया है। एरिक डिक्सन ने इसको मोनालिसा का, भारत की मोनालिसा का, मोनालिसा भारत की मोनालिसा किसने कहा, एरिक डिक्सन ने कहा। फैजल अली और इस डिक्सन को ही श्रेय जाता है इसको विश्व स्तर तक पहुंचाने में। अगला सवाल है, गोरहरारी, देखिए सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, गोहरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। बात करें तो ध्रुपद गायकी आपका लॉक हो जाएगा, ध्रुपद गायकी। ठीक है, ध्रुपद गायकी की प्रमुख शैलियाँ ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। आपने जो बताया वो ठीक है और हमें भी पता ही था इसका तो आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि चंपानेर की संधि किस राज्यों के बीच में हुई थी। दोस्तों चंपानेर की जो संधि हुई थी ना, चंपानेर की, वो मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। ठीक है, हुई किसके बीच में, देखो कुंभा के विरुद्ध हुई थी, याद रखना, कुंभा के विरुद्ध हुई थी। मालवा के सुल्तान था महमूद खिलजी और गुजरात था कुतुबुद्दीन। ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक अलग था मेरे भाई। ठीक है, मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी, कुंभा के विरुद्ध हुई कि भाई कुंभा को हमें हराना है। 1456 में हुई थी चंपानेर छप्पन। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता जो थे ना, वो कौन थे। तो ऐसे में आपको याद रखना है देवर्षि जो है ना, राइट आंसर हो जाएगा आपका देवर्षि बृजपाल भट्ट को लॉक करेंगे दोस्तों। देवर्षि बृजपाल भट्ट को सही करेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था और प्रताप सिंह के समय की ये बात है ना, प्रताप सिंह के समय की बात है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। कालीबंगा तो नहीं है मेरे भाई, है ना। आहड़ बिल्कुल ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता है। तिलवाड़ा नहीं है, ये मध्य पाषाण काल है। जसोल भी नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आहड़ कहाँ पर है, आपका आंसर आइएगा सर, बेड़च के किनारे है, उदयपुर में स्थित है। ओके सर, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है। हेला ख्याल लोक नाट्य जो है ना, राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दौसा सवाई माधोपुर से संबंध रखता है, दौसा और सवाई माधोपुर। ठीक है, यानी हम बात करें ना तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक और जिला लिख देता हूँ, करौली में भी ये बड़ा प्रसिद्ध है और इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात किसकी है, हेला ख्याल की। वाद्य यंत्र का प्रयोग है नौबत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और बिल्कुल अच्छा सा सवाल है। अगला सवाल है, बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की। देखो मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना जो है ना, मैं बात करूं आपसे तो करी थी सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास ने। शुरुआत भी जो जागृति या फिर चिनगारी जो जलाई थी ना, वो इन्होंने ही जलाई थी शुरुआत में। अगला सवाल, और वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से शुरू हुआ था और 1941 तक ये ख़त्म हुआ था, यानी कुल मिला के 44 वर्षों तक, इतने लंबे अंतराल तक चलने वाला ये ऐसा आंदोलन था। निम्न में से असुमेलित है वाद्य यंत्र प्रख्यात कलाकार।
तो देखो बपंग के जहूर खान है, बिल्कुल सही बात है। नड़ के कर्णाभील, सही बात है। अलगोजा के रामनाथ चौधरी, सही है, जो कि नाक से भी अलगोजा बजा लेते हैं। ये जयपुर के हैं दोस्तों, ये अलगोजा के जो है ना यहाँ। खड़ताल पुरुषोत्तम दास नहीं होगा, खड़ताल के तो हमारे सद्दीक खान है दोस्तों, सद्दीक खान, और ये सद्दीक खान जोधपुर से बिलोंग रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने ऑप्शन डी को चुना है, तो बिल्कुल किसी को बताइएगा मत कि हमने डी को चुना है, क्योंकि आपको बताया हमने सही करा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको खुद को पता रहेगा कि हाँ करा तो बंदे ने सही है। चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रावलों का मादल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रावलों का मादल, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है ना मुख्य रूप से चारणों के रावलों के पास होते हैं, चारणों के जो रावल होते हैं ना उनके पास में होते हैं ये वाले रावलों के मादल, जिन्हें मादल कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजमल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जोधपुर में करी थी मीठालाल व्यास ने किसकी, जैसलमेर प्रजमल की स्थापना। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे भाई। और अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। मेरू नाट्य के नाम से कौन सा लोक नाट्य जाना जाता है। तो याद रखना गौरी जाना जाता है दोस्तों, और ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, गौरी लोक नाट्य। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसे लोक नाट्यों की मेरू नाट्य भी कहते हैं, है ना, लोक नाट्य की या फिर लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। शिव भस्मासुर की जो है कथा का इसमें उल्लेख मिलता है हमें। अगला सवाल है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। देखिए साबी नदी है कहाँ पर, आपका आंसर आएगा सर जयपुर में है। तो इनमें से जयपुर में कौन सी है, जोधपुरा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नगरी कहाँ पर है, आप कहेंगे सर नगरी, नगरी तो सर है जो अपने चित्तौड़ में है। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, गिलुंड कहाँ पर है, राजसमंद में। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो देखिए दोस्तों, कर्ण सिंह होगा, जय सिंह होगा, राज सिंह होगा, जगत सिंह होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी राज सिंह को लॉक करेंगे। राज सिंह का कार्यकाल सबसे अधिक भी कह सकते हैं, है ना, 1652 से शुरू हुआ था और 1680 तक रहा था। तो लगभग आप कह सकते हैं 28 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो लालदासी लॉक करेंगे, लालदासी नहीं है, बाकी निम्बार्क है, वल्लभ है, निष्कलंक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी जो होते हैं ना, अनुयायी, वो मेव जाति है। लालदासी संप्रदाय के लालदासी अनुयायी जो है वो कौन सी जाति है, अधिकतर जो है मेव है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आमेर के मानसिंह प्रथम को लॉक करेंगे। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले गलीचा बनाने की पहल की, लेकिन आज तक जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, है ना, कई जगह कई जिलों में बनने शुरू हो चुके हैं। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर आपका आना ही चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो महाराणा प्रताप ने कर ली थी चावंड में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, लेकिन उसके बाद में हम कह सकते हैं स्वर्ण काल जो रहा वो जरूर जो है अमर सिंह का रहा। ठीक है, अमर सिंह के समय वो फिर थे ना नसीरुद्दीन थे 1605 में। अगला सवाल है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान मिलाया गया था। और आपसे मैं सवाल करूं तो दोस्तों, ये आबू और दिलवाड़ा मिलाया गया था जो तहसील को राजस्थान में, ये फजल अली की सिफारिश पर। ठीक है, आपने ऑप्शन ए को चुना है ना, तो बिल्कुल आपने सही चुना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन जो शहीद हुए थे, कौन से वीर शहीद हुए थे। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नानक जी भील को लॉक कर देंगे। बोले सर नानक जी भील को तो लॉक ही करेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नानक जी भील ये स्वयंसेवक थे और ये घटना जो है ना ये बूंदी के किसान आंदोलन की है। ठीक है,
और हम बात करें तो नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और नानक जी और देवलाल गुर्जर दोनों यहाँ पे जो शहीद हो गए थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सॉरी, हाँ, अगला सवाल देखिए, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र आपसे पूछा गया है, तो याद रखना इनका कार्य क्षेत्र जो है ना मेवाड़ ही रहा, यानी उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों में जो है अपना योगदान दिया, सगुण और निर्गुण भक्ति इन्होंने की थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा मेरे भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जालीबाव बावड़ी एवं मामा देव का कुंड निम्न में से किस किले में स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। अब इससे आसान क्या हो सकता है मेरे भाई, है ना। राणा कुंभा की हत्या इसी दुर्ग में हुई थी, जिसमें हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में कटारगढ़ है दोस्तों, कटारगढ़ में ही है, तो अपने महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है, राई नृत्य भील, वालर नृत्य गरासिया, पनिहारी नृत्य डामोर, शंकरी नृत्य कालबेलिया। देखिए, राई नृत्य भील सही है, वालर नृत्य गरासियाओं की घूमर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। पनिहारी नृत्य डामोरों का नहीं है मेरे भाई, पनिहारी नृत्य किसको नहीं पता, पनिहारी, इंडोनी, शंकरिया, बागड़िया, है ना, सबको पता है कि ये कालबेलियाओं के नृत्य है। किसके हैं दोस्तों, कालबेलियाओं के नृत्य है। ओके सर, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑप्शन बी आपका, सी आपका सही जवाब होगा, बाकी शंकरिया तो सभी को पता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखो यहाँ पे तो नेजा हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ये कैसा नृत्य है, खेल जैसा नृत्य, एक खेल कह सकते हैं नृत्य है, खेल नृत्य। ठीक है, तो याद रखना होली के तीसरे दिन किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीब दास जी और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से संबंध रखता है, तो याद रखना दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दादू पंथ से संबंध रखता है, यानी दादू जी के ये सारे शिष्य हम कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बिंदोरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, बिंदोरी के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे सर झालावाड़ का प्रसिद्ध है बिंदोरी, है ना, और आपने ऑप्शन डी को आपने चुन लिया है। ओके सर, क्लियर है, बहुत शानदार सवाल है। अगला सवाल है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो याद रखना ऑप्शन देखो, गोकुल भाई भट्ट नहीं होगा, हीरालाल शास्त्री भी नहीं होगा, जयनारायण व्यास भी नहीं होगा, गोकुलाल असावा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखो, ये प्रधानमंत्री की बात करें तो है शोगो माही, है ना, शोगो माही, यानी कि पहले के शोभाराम कुमाऊं, दूसरे के गोकुलाल असावा। ठीक है, ये दूसरा ही हुआ था क्योंकि पहला 18 मार्च था, ठीक है, दूसरा 25 मार्च था, तो गोकुलाल असावा हो जाएगा। तीसरे का माणिकलाल वर्मा, चौथे का हीरालाल शास्त्री, पांचवें का भी हीरालाल शास्त्री, छठवें का भी हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी वाद्य यंत्र और जाति। ठीक है, सारंगी लंगा बजाते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, पुंगी कालबेलिया बजाते, कोई शक नहीं है, कामायचा गुजर नहीं बजाते, मांगणियार जाति बजाती है, मांगणियार जाति दोस्तों, मांगणियार जाति बजाती है। ठीक है, अच्छा सवाल है, रावणहत्ता भोपे, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, रावणहत्ता तो सही ही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। राजस्थान में दरियों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, राजस्थान में दरियों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो देखो, एक तो टांकला है मेरे भाई, टांकला कहाँ पर पड़ता है, नागौर में आप कहेंगे सर। और अगर आपसे मैं सालावास का आंसर दूं कि सर सालावास कहाँ पर है, सालावास, तो सालावास आपके कहाँ पर है मेरे भाई, जल्दी बताओ सर, जोधपुर है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है जो लॉक हो जाएगा, लेकिन टोंक भी बड़ा प्रसिद्ध है दरियों के लिए। तो अगला सवाल है सुवर्णगिरी के बारे में, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है, तो दोस्तों सुवर्णगिरी आपके कहा जाता है, किस किले को कहा जाता है सुवर्णगिरी कहा जाता है आपके जालोर के किले को, याद रखना, जालोर के किले को जाबालीपुर भी कहा जाता है, जालोर के किले को जलालाबाद भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, इसको सोनगढ़ भी कहा जाता है, सोनगढ़ दोस्तों, कनकांचल भी कहा जाता है, कनकांचल, बहुत सारे नाम है मेरे भाई, है ना, तो याद रखना ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, बाकी मैं ज़्यादा कहूँगा कुछ नहीं। तो किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तारागढ़। तारागढ़ को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा। अभी तो मैं बता दूं, चाता, चाता यानी अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों। चातो अम्ब्रेलों के लिए जो प्रसिद्ध है ना स्थान, वह आपका फालना, ठीक है, याद रखना। फालना कहाँ पर, कौन से जिले में पड़ता है, आपका आंसर आना चाहिए सर। फालना, फालना सर पाली में पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल कह लूँ, बिल्कुल आसान सा। चलिए एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, उसके बाद लास्ट का आंसर आपका रहेगा, ठीक है। जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी दोस्तों। जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव जो है वो किसने रखी थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी सिंह। बिल्कुल आसान सा सवाल था लेकिन हमने करेक्ट कर लिया। अब इसका आंसर आप देंगे दोस्तों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर देना जरूरी हो जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्लीज़ मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और हाँ, इसका आंसर ज़रूर बताना, कई मरतबा हमने बात करी इसके बारे में, ठीक है। ओके, मैंने आपको क्या बताया, गूगल पर जाकर आप अगर राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं, राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं, तो आपको मॉडल पेपर वगैरह, PDF नोट्स वगैरह फ्री मिलेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना। गूगल पर जाकर अगर टाइप करते हैं तो आपको फ्री मिल जाएंगे। लेकिन जब आपको चाहिए कि मुझे तो सर टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट के लिए आपको राजस्थान 360 टाइप करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर। राजस्थान 360, राजस्थान 360 आप टाइप करोगे प्ले स्टोर में जाकर, तो आपको मिल जाएगी टेस्ट वगैरह। ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें टेस्ट मिलेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं सुबह। और जिनका भी कल मॉर्निंग की पारी में पेपर है, उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप देखो, अपना सपना साकार करना है, माता पिता का सपना साकार करना है, बापू का सपना साकार करना है ना। तो देखो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का भय घबराहट नहीं रखनी है, और पेपर बिंदास होके दीजिएगा और पेपर को अच्छे से मैनेज करिएगा। पहले आपको जो इजी टॉपिक लगे वही पहले हल करिएगा, है ना। और निश्चित समय से पहले पहुंच जाइएगा सेंटर पर। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी अगर आपने मेहनत करी है तो, है ना। ऑल द बेस्ट।